मैं जंतर मंतर से जनक भौजी बॉयस, हमारे साथ आज कपिल जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। कपिल जी राम राम। राम राम सर। सर ये बताइए, एक संस्था जो है वो शराब पार्टी करती हुई कहीं पकड़ी गई है, एक वीडियो आया था, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सैनिक भाइयों, ये जनक राज जी का मैं एक यूट्यूब चैनल है, और ये इसलिए खोला है कि जंतर मंतर की जो न्यूज़ आप लोगों तक डायरेक्ट पहुंचती रही। मैं भी फील्ड में रहता हूँ। देखो सर, जिस वीडियो की आप बता रहे हो कि दारू पीते हुए पकड़े गए, मैं उनकी तरफ से तो मैं ही माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि देखो सर, संगठन कोई हो, सभी संगठन अच्छे होते हैं, व्यक्ति बुरा हो सकता है। और देखो उस संगठन का प्रधान अगर वहाँ बैठा तो वो अनैतिक कार्य तो हुआ है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। गलत हुआ है, बहुत गलत मैसेज गया है कि एक महत्वपूर्ण पद पे बैठ के व्यक्ति इस तरह का आचरण करेंगे तो बिल्कुल गलत था सर। क्योंकि देखो सर, वो एक कमेटी के प्रधान नहीं है। अगर वो सामने से आएंगे तो मैं भी उनको प्रधान जी बोलूँगा, अध्यक्ष बोलूँगा, मेरा कर्तव्य है उनको सम्मान देना। तो मेरे भी प्रधान है, और एक प्रधान इस तरह की हंसी टटोली मुंह में से आधे की बहुत सारे, वो तो पूरा घुमा के दिखाया गया है वीडियो। कोई पता नहीं मुंह में से एक बोला नहीं जा रहा, वो तोतला के बोल रहा है, एक से ऐसे हो रखा है, एक ऊपर से डाल रहा है। सर ये क्या है? क्या आपको एक जिम्मेवारी दी है 28 लाख पूर्व सैनिकों ने कि आप उनकी जायज़ मांगों को सरकार तक पहुँचाओगे? आप 5 बजे तक मीटिंग करते हो और 6 बजे बोतल खोल लेते हो ना। ये तो बिल्कुल गलत कह रहा हूँ। इसमें चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, और मैं तो इतना कह रहा हूँ कि मैं ही माफ़ी मांगता हूँ, ये तो मांगेंगे नहीं। और बड़ा, क्योंकि सैनिकों को गुमराह करना, कोर्ट कचहरी के नाम से पैसे इकट्ठे करना, दुकानें खोलना और उन पैसों का इस तरह से एंजॉय करना, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर जिस बोतल पे मैंने नाम पढ़ के देखा, मैंने गूगल पे सर्च किया, 1700 रुपये की बोतल है वो, और इस तरह के वहाँ पे व्यक्ति बैठे थे, कम से कम 10-12 बोतल पी गए होंगे। तो ये लगा लो 20,000 रुपये की तो वो ये पी गए, दारू पी गए। हाँ, ड्राई फ्रूट है, कम से कम 2-4 हज़ार के वो खा गए होंगे। और भाई खाना भी खाया होगा, 5-7 हज़ार रुपये का वो खाया होगा। 35-40 हज़ार रुपये आप लोगों ने 2 मिनट में लगा दिए। अब एक व्यक्ति तो इतना कर नहीं सकता, कोई व्यक्ति, भाई ये तो सीधी सी बात है यार, कर लेगा सूर्य साहब, एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं से तो पैसा गया है कि मीटिंग के नाम से जो सैनिकों ने, जो माता बहनों ने जो दिया है पैसा, बिल्कुल। सैनिक भाइयों, इनसे इन चीज़ों से हटो। ये आप लोगों को, ये खुद खड़े नहीं हो सकते शाम को 2 पीने के बाद में, वो काहे के यहाँ पे जंतर मंतर पे खड़े हो जाएंगे, कहाँ बैरिकेड के आगे खड़े हो जाएंगे। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सब संस्थाएं बोल रहे हैं कि सबको एक हो जाना चाहिए। हाँ। तो आपके पास वो कौन सा फार्मूला है जिससे ये एक हो सकती है, वो जनता को बताइए। शुरू दिन से हम एक हैं, और आज मौका मिला है सभी संगठनों को, सभी संस्थाओं को एक होने का। अब आने वाला है मरण व्रत, और मरण व्रत पे भाई हम बैठेंगे तो ठीक है भाई, सबका कमेटी यहाँ पे बैठ गई जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे सूरा साहब की जगह दूसरी कमेटी बैठ गई, अपना बोर्ड लगा लो, अपना झंडा लगा लो। भाई मांग तो हमारी सबकी एक है ना। भाई इनकी भी वही मांग है, 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन, हमारी भी वही मांग है। या जो संस्थाएं आप लोगों ने बनाई है, वो चाय पकोड़े खाने के लिए, लूटने के लिए, चंदा उगाई करने के लिए बनाई। अब तो कोई दो राय ही नहीं रहा। जब मरण व्रत पे चल रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अभी तो टेंट लगाते रहो और बैठते रहो उसमें। अगर सरकार बुलाएगी बातचीत के लिए तो 2 आदमी इस टेंट से उठ के चले जाना, 2 उससे चले जाना, 2 उससे चले जाना। और एक ही मांग है, 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी, और उस रिटायर्ड जजों की जब कमेटी बनेगी उसमें अपने सभी अपने विचार रखना, अपने सबूत रखना, अपने कागज रखना। मेरे हिसाब से तो ये एक करने का फार्मूला है कि सारे संगठन मरण व्रत पे आ जाओ। अगर तुमने जवानों को करके बताना है, दिखाना है,
कि भाई हम सच्चे सैनिक हैं और हम सच्चे प्रधान हैं, और सच्चे प्रधान का एक कर्तव्य होता है, नैतिकता होती है, गरिमा होती है कि अपने सैनिकों के लिए 2 कदम वो आगे आए। और ये अध्यक्ष जितने अध्यक्ष हैं पूरे देश में, ये सारे मरण वर्ग में आके क्यों नहीं बैठे? भाई इनकी कर्तव्य है। और जितने सैनिक भाई जो इनकी संस्थाओं से जुड़े हुए, आप भी अपने अपने प्रधानों को बोलो, नहीं चलो प्रधान जी हमारी तरफ से मरण वर्ग में बैठो, हमारी तरफ से मरण वर्ग में बैठो। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन मेरा ये है सर कि तकरीबन जो प्रधान है वो ऑनरी कैप्टन है, और ऑनरी कैप्टन को तो एमएसपी मिल ही रही है, और इसलिए वो तोड़ फोड़ पे लगे हैं एक दूसरे के लिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई तोड़ फोड़ के लिए नहीं लगे। देखो कोई आदमी है भाई, उसका कुछ आदमी देखो मेरे में भी हो सकते हैं, एक आधा सिपाही भी हो सकता है तोड़ फोड़ में, एक आधा सिपाही, मैं तो नायक रैंक का हूँ, एक आधा नायक हो सकता है जिसकी राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और सब अच्छे हैं, बस अपनी मांगों के प्रति उनको आगे आके अभी नहीं कभी तो नहीं नारे को साथ लेके चलना अभी चाहिए नहीं तो कि कभी जो नहीं। मौका मिला है उसको ना गवारे। और क्योंकि बाद में इलेक्शन हो जाएंगे, 5 साल फिर ठंडे बस्ते में चले जाएंगे, और आंदोलन को खड़े करने में सालों लग जाते हैं और पीछे हटाने में सिर्फ 2-4 मिनट लग जाते हैं। आज आपका आंदोलन इतना पवित्र है कि बहुत ज़्यादा, और आज पूरा देश सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नाम ले रहा है। इतने सच्चे सैनिक जो संघर्ष कर सकते हैं, लाठियाँ खा सकते हैं, ये कोई बेईमान व्यक्ति नहीं खा सकता, ये सच ही खा सकता है जो लाठियाँ खा सकता है। इतनी तपती धूप में एक सच ही बैठ सकता है। सर्दी में ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो आज दोबारा सर्दी आने वाली, तो सच हमेशा संघर्ष में रहेगा, संघर्ष पे बैठेगा, रोड पे बैठेगा। तो मेरे आपके माध्यम से यही कहना कि सैनिक भाइयों, जब भी समय मिले जंतर मंतर पे 1 घंटा 2 घंटा आते रहिए, जाते रहिए। ठीक है सर, राम राम सर। राम राम जी आपको। और सर जसवीर ये हैं हमारे साथ, जसवीर सर जी, इनसे भी कुछ पूछ लेते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं सर। जसवीर साहब का वीडियो मेरे पास भेज दीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहब जी मैं चलता हूँ, सत श्री अकाल। जी अच्छा, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे अब जंतर मंतर पे बैठे हैं, जब तक सरकार हमारी देखो मांगे मान ले, जो मेरे भाई घर में बैठे हम तो उनको यही बोलते कि थोड़े से थोड़ा समय निकाल के भैया वो आंदोलन के अंदर शामिल हो। आगे आप सवाल पूछो, क्या पूछो? अच्छा सर, आगे ये पूछना चाहता हूँ कि आपस में बड़ी खिंचातानी कर रहे हैं, आपस में बड़ी खिंचातानी कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सवाल दोबारा पूछे, मेरे को पता नहीं चला। नहीं, ये मेरा ये कहने का मतलब है कि आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये जो एक दूसरे की खिंचातानी इल्ज़ाम लगाना, मैं तो इसको बेबुनियाद इल्ज़ाम समझूंगा कि जो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, और ना किसी के पास प्रूफ है, ना किसी के पास कुछ है, ना किसी ने किसी को देखा है, तो ये तो ऐसे खाम एक दूसरे के ऊपर किचड़ फेंकने वाली बात है। मैं सभी सैनिक जो प्रेसिडेंट है संगठनों के या और भी है, मेरी उनके हाथ जोड़ के बेनती मैं करता हूँ, ऐसी बातें मत करिया करो। जिसकी भी कोई होती है तकलीफ, उसको पर्सनल नंबर पे फ़ोन कर दो कि भाई इसमें नहीं है, आपको गलतफहमी हो चुकी है, आप अपना इस चीज़ को वापस लो। वॉइस मैसेज डाल के किसी को बदनाम करना वो ठीक नहीं है। हाँ, वॉइस मैसेज पे आओ या वीडियो पे आओ जब कोई गलत काम हो रहा होता, हम भी वॉइस मैसेज में भी आते हैं, वीडियो में भी आते हैं। कोई मुद्दे की बात लेकर, ये थोड़ा कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे ठोकते रहो। मैं इसलिए सब प्रधान, सब संगठनों के प्रधानों को, उनके प्रेसिडेंटों को, औरों को भी सबको बोलता हूँ, भाई देखो, एक आदमी गर्म हो जाता है तो दूसरा चुप रहेगा तो कोई बात नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो उसका जवाब और बढ़ा चढ़ा के देगा तो वो बात और बढ़ती जाएगी। मेरी तो यही बेनती है कि जो जितने भी हैं ये आलतू फालतू बातें करने से संकोच करें। मेरी हाथ जोड़ के पुरजोर शब्दों से अपील है, ये किसी से बात हुई है एक दूसरे से, तो चलो भाई मैं ही माफ़ी मांग लेता हूँ उनसे, मैं ही माफ़ी मांगता हूँ, और बढ़ा चढ़ा के जो बातें एक दूसरे के ऊपर वो मत करें, मेरी यही। ठीक है जी, सत श्री अकाल। ये थे हमारे साथ जसवीर सर, और आज धरने का 234 दिन हो गए हैं। इसी के साथ मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।